नमस्कार, मैं वैष्णवी मावर मृदुभाषी के खास सेगमेंट 7 PM शो में आपका स्वागत है। रुक करते हैं देश विदेश की बड़ी सुर्खियों की तरफ। कोरोना महामारी के बढ़ते खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र के नासिक में करेंसी नोटों की छपाई रोक दी गई है। ब्रेक द चेन मुहिम के तहत ये कदम उठाया गया है। यहाँ नोटों की छपाई 30 अप्रैल तक बंद कर दी गई है। प्रेस में इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी ही काम करेंगे, जैसे फायर ब्रिगेड, पानी की सप्लाई और मेडिकल सेवाओं से जुड़े कर्मचारी ही अपनी अपनी शिफ्ट में काम करेंगे। भारत में सर्कुलेट होने वाले करीब 40% नोट नासिक के करेंसी नोट प्रेस में ही छपते हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से पूरा देश जूझ रहा है। ऐसे में लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस महंगा होने जा रहा है। बीमा कंपनियां कोरोना की वजह से हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ाने की तैयारी कर रही है। दरअसल कोरोना के चलते बीमा कंपनियों की भी कमर टूट चुकी है, क्योंकि कंपनियों को कोविड से जुड़े अब तक 15,000 करोड़ रुपए के क्लेम मिल चुके हैं। बीमा कंपनियों को लगता है कि कोरोना महामारी अभी आगे भी जारी रह सकती है, इसलिए आगे क्लेम भी ज्यादा आएंगे। कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में 45 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई है, जिसमें 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को टीके लगाए जाने की मांग की गई है। इससे पहले भी कई राजनीतिक दल टीकाकरण के लिए उम्र सीमा कम करने की मांग कर चुके हैं। कोरोना की दूसरी लहर को काबू में करने के लिए सभी युवा और कामकाजी लोगों का व्यापक टीकाकरण आवश्यक है। अमेरिका के इंडियानापोलिस शहर में हुई अंधाधुंध फायरिंग में 8 लोगों की मौत हो गई। ये घटना इंडियानापोलिस में एयरपोर्ट के पास वेयर हाउस में गुरुवार रात को हुई। इस घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन शुरू किया। फायरिंग की घटना के बाद पुलिस ने कर्मचारियों के घर वालों से कहा कि जिनकी अपने परिजन से बात नहीं हो पा रही है, वे घटनास्थल से करीब 1 मील दूर स्थित होटल में पहुंच जाए। अपनों को तलाशने में पुलिस उनकी मदद करेगी। इसके बाद होटल में करीब 110 लोग जमा हो गए। बता दें कि फेड एक्स के कर्मचारियों को वेयर हाउस में फोन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाती, इसलिए उनके घर वालों को उनके बारे में अपडेट नहीं मिल पा रहा था। मिस्र में पुरातत्वविदों को दक्षिणी राज्य लक्सर में नील नदी के पश्चिमी तट पर खोया हुआ सोने का शहर मिल गया है। इसे 1922 में मिस्र के सबसे चर्चित फेरो यानी राजा तूतनखामेन के मकबरे की खोज के बाद सबसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। करीब 3,400 साल पुराना ये शहर लक्सर में मशहूर किंग्स वैली के पास रेत में दफन मिला। ये वही जगह है जहाँ तूत का मकबरा मिला था। इसी मकबरे से तूतनखामेन की मम्मी के साथ 10 किलो सोने से बने मुखौटे समेत करीब 5,000 बेशकीमती कलाकृतियां मिली थी। कोरोना वायरस के बढ़ते संकट के बीच उत्तराखंड में कुंभ का आयोजन जारी है। कुंभ में कई संत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन अब कुंभ में कोरोना किसकी वजह से फैला, इस पर अखाड़े आपस में ही भिड़ गए हैं। बैरागी अखाड़े का आरोप है कि कुंभ में कोरोना सन्यासी अखाड़े के कारण फैला है। बैरागी अखाड़े के संतों का मानना है कि कुंभ में बढ़ते संक्रमण के लिए अखाड़ा परिषद जिम्मेदार है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग ने शुक्रवार को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। इसमें पश्चिम बंगाल के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को शामिल होने के लिए कहा गया है। इस मीटिंग में चुनावी रैलियों पर रोक लगाने जैसे कई अहम फैसले हो सकते हैं। एक दिन पहले ही लेफ्ट पार्टियों ने ऐलान किया था कि अब वह आगामी 3 चरणों के चुनाव के लिए कोई भी बड़ी रैली नहीं करेंगे। चुनाव प्रचार का काम ऑनलाइन और डोर टू डोर कैंपेन के जरिए होगा। आज के लिए इतना ही। अगले शो में फिर मुलाकात होगी देश विदेश की बड़ी सुर्खियों के साथ। तब तक आप देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज।